तो ये वाली ड्राइंग जिसे मैंने लगभग 1 साल पहले बनाया था और आज मुझे इसे वापस से बनाना पड़ रहा है। इसका रीजन है पहले वाले शॉर्ट वीडियो पर आए हुए कमेंट, जिसमें सभी को लॉन्ग ट्यूटोरियल चाहिए और मैंने लॉन्ग ट्यूटोरियल वाला वीडियो शूट ही नहीं किया। तो इसी का ट्यूटोरियल वीडियो बनाने के लिए आज मुझे ये ड्राइंग वापस से बनानी पड़ रही है। तो आज की इस वीडियो में हम इस ड्राइंग को शुरू से स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। बेसिकली आउटलाइन बनाने के लिए मैं ग्रिड मेथड का यूज करती हूँ, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अगर आपको ग्रिड मेथड यूज करना नहीं आता है तो मैं इसका एक अलग से लॉन्ग वीडियो बना दूंगी। तो पहली वाली ड्राइंग मैंने A3 साइज के पेपर पर बनाई थी और इस बार वाली ड्राइंग में A4 में बनाने वाली हूँ। तो इस ड्राइंग की रेफरेंस और आउटलाइन इमेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो बेसिकली ग्रिड मेथड का यूज करके आप अपनी रेफरेंस इमेज की आउटलाइन को एज इट इज बना सकते हो। तो इस मेथड से आपकी जो रेफरेंस इमेज है इसमें अलग अलग बॉक्सेस बनेंगे और उन बॉक्सेस के अंदर नंबरिंग के अकॉर्डिंग आपको आउटलाइन करनी होती है। तो यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि जितने आपके रेफरेंस इमेज में बॉक्स बन रहे हैं उतने बॉक्स आपके पेपर में भी बनने चाहिए, और जो पार्ट जितने नंबर के बॉक्स में आ रहा है उतने नंबर के बॉक्स में आपको उस पार्ट को ड्रॉ करना है। तो इसी सिंपल तरीके को यूज करके आप अपनी आउटलाइन को इजीली बना सकते हो। तो मैंने इधर अपनी आउटलाइन कंप्लीट कर ली है और अब बारी आती है इसमें कलर करने की, जिसमें मैंने पेंसिल कलर्स का यूज किया है। तो पेंसिल कलर ड्राइंग में हम डिफरेंट कलर शेड्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले रेफरेंस इमेज के अनुसार हमें कलर्स के शेड चूज करना है। तो हमें यहाँ इसके फेस वाले पार्ट में डार्क ग्रीन कलर दिख रहा है, तो हम इसके बेस के लिए डार्क ग्रीन कलर यूज करेंगे। जो एरिया हमें ज्यादा डार्क लग रहा है वहाँ हम थोड़े डार्क कलर यूज करेंगे। तो इस एरिया पर हमें थोड़ा ऑरेंज शेड दिखाई दे रहा है, तो मैं इधर ऑरेंज कलर का भी यूज करूंगी। तो कुछ इसी तरीके को यूज करके हम अपनी ड्राइंग के अंदर तिलक और कुछ डिटेल्स को ड्रॉ करेंगे। तो आईज को ड्रॉ करने के लिए हम रेफरेंस इमेज जैसे शेड को यूज करके उन्हें ड्रॉ करेंगे। ऐसे छोटी मोटी और डिटेल्स को कंप्लीट करने के बाद हमारा पूरा फेस कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग शेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड समझोगे तो वो आपको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगी। इसलिए इजी तरीका यही है कि आप केवल शेड्स को समझो कि किस एरिया में कौन सा शेड हो रखा है, ये आपके प्रोसेस को इजी कर देगी। तो अब हम इनकी फूलों की माला को ड्रॉ करेंगे। इसके लिए मैं अल्कोहल मार्कर्स का एज ए बेस यूज करूंगी। रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग आप शेड चूज कर लेना और बेस कलर कर लेना। बेस को स्मूथ करने के लिए मैं पहले इसके ऊपर थोड़ा लाइट शेड यूज कर रही हूँ और जहाँ मुझे हाईलाइट रखनी है वहाँ मैं शेडिंग नहीं करूंगी। इसके बाद इसी कलर के डार्क शेड से मैं डार्क एरिया में शेडिंग करूंगी, जिससे फ्लोर में एक 3D लुक आएगा। हाइलाइट्स पर व्हाइट पेंसिल से मैं थोड़े हाइलाइट्स बना दूंगी। व्हाइट फ्लोर में टेक्सचर के लिए मैं ग्रे कलर से रफ टेक्सचर दे रही हूँ, ऐसे में थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो अब तक हमने जिस टेक्निक का यूज किया इसी टेक्निक को यूज करके हम बाकी पार्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे। बस कलर के शेड्स को अच्छे से ध्यान रखना। तो अब मैं बना रही हूँ मुकुट, जिसके अंदर मैंने डार्क ग्रे कलर पेंसिल से आउटलाइन बनाई है और बचे हुए पार्ट के अंदर मैंने हल्के ग्रे कलर से शेडिंग की है। बाकी बचे हुए पार्ट को मैंने ऐसे छोड़ दिया जिससे इसके अंदर एक हाईलाइट क्रिएट हो। अब आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी इसके बैकग्राउंड में, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में बहुत सारे पैटर्न्स और डिटेल्स है। इसके लिए मैं एक डार्क ग्रे कलर पेंसिल का यूज लूंगी और याद रहे इसकी नोक शार्प होनी चाहिए और इसी पेंसिल का यूज करके हमें पैटर्न की आउटलाइन बनानी। अब सारे पैटर्न्स बन जाने के बाद मैं इसके अंदर हल्के कलर पेंसिल से शेडिंग कर दूंगी, जिससे ओवरऑल सभी पैटर्न्स बैकग्राउंड से मैच हो जाएंगे। और अब बारी आती है इस कपड़े वाली एरिया की, जिसके अंदर मैं येलो कलर से बेस शेडिंग कर रही हूँ। और अब थोड़ी शेडोज बनाने के लिए मैं लाइट ऑरेंज कलर पेंसिल का यूज करूंगी, जिसमें मैं हाइलाइट्स पार्ट को छोड़ दूंगी। और डार्क एरिया बनाने के लिए मैं इसी पेंसिल के और भी ज्यादा डार्क शेड को यूज कर रही हूँ। और हाँ, इसे ओनली ज्यादा डार्क एरिया पर ही यूज करनी है। और अब लाइट ऑरेंज कलर का यूज करके मैं इधर कपड़े की डिजाइन बना रही हूँ और हाइलाइट्स के लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक इरेजर का यूज किया है। और इन्हीं हाइलाइट्स को कंप्लीट करने के बाद हमारी ड्राइंग भी रेडी है। अब रिजल्ट आप खुद देखो कितना अच्छा है। बस आप लोग भी इसी तरीके के शेड्स और टेक्निक्स का यूज करके ड्राइंग को इजीली बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरीके के आर्ट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय।